हाल ही में डॉक्टर डूम को फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया और एक लाइट शो में डॉक्टर डूम की कुछ फुटेज भी दिखाई गई अवेंजर्स डूम्सडे से, जहां काफी सारी हैवी डिटेल्स पता लगी। डॉक्टर डूम का 10 रिंग्स को यूज करना, उसकी मैजिक में मास्टरी और कौन कौन से यूनिवर्स है डूम्सडे की मूवी में मेन फ्रेम में होंगे, ये सब के हिंट यहाँ पर ड्रॉप किए गए। आज हम इन्हीं की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्वल का बिग बैड है डॉक्टर डूम एक्चुअली में क्या और क्यों होने वाला है। वो फिलहाल काफी कॉमिक एक्यूरेट दिख रहा है, यानी कैसे आरडीजी इसको प्ले तो कर रहे हैं, पर ये सिर्फ है ग्रीन आयरन मैन नहीं दिखने वाला। Truth is, The realization nearly broke the machine. तो हाल ही में शंघाई में एक डिज्नी का एक्सपो इवेंट हुआ था, जहां पर एक लाइट शो दिखाया गया अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड। अब इस लाइट शो में क्या क्या हुआ इसकी डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले दो इम्पोर्टेंट चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला तो अवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल सिनेप्सिस रिलीज कर दिया गया। इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम मास्टर ऑफ साइंस एंड मैजिक होगा, जो क्योस पैदा करेगा अक्रॉस द मल्टीवर्स है, यानी मार्वल के जितने भी अल्टरनेट यूनिवर्सेस है, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और बाकी सारे यूनिवर्स है, उनमें क्योस पैदा करेगा डॉक्टर डूम। इसके अलावा दूसरी चीज है कि डिज्नी के एक्सपो में डॉक्टर डूम का एक क्लियर लुक सबके सामने आया, जहां डॉक्टर डूम के आर्मर का एक क्लियर लुक देखने को मिला, जो कि काफी कॉमिक एक्यूरेट है। तो अब आते हैं लाइट शो पर। तो सबसे पहले तो यहाँ डॉक्टर डूम के 3 अलग अलग लुक दिखाए गए। पहला तो वही क्लासिक ग्रीन आर्मर में, इसके अलावा यहाँ पर एक व्हाइट आर्मर भी दिखाया गया। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉमिक्स में ये वाला आर्मर है डॉक्टर डूम को तब मिलता है जब वो ब्यूंडर की पावर लेकर बैटल वर्ल्ड को बना लेता है और लिटरली गॉड बन जाता है। इस आर्मर में जब डॉक्टर डूम दिखता है तो इसे गॉड एम्परर डूम कहा गया। अब यहाँ पर इस सूट का दिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में होता है। डूम्सडे एक सॉर्ट ऑफ ओरिजिन स्टोरी होगी डॉक्टर डूम की। यहाँ पर गॉड एम्परर वाला सूट क्यों दिखाया जा रहा है? खैर, इसके अलावा यहाँ पर है गोल्डन आर्मर भी दिखता है। अब ये आर्मर कॉमिक्स में काफी जगह दिखा है, पर मेन मोटिव डॉक्टर डूम इस आर्मर को क्यों पहनता है वो ये है कि वो अपने आप को गॉड लेवल पर दिखा सके। अगर ये आर्मर मूवी में दिख रहा है तो मे भी यहाँ पर दिखा जाए कि डॉक्टर डूम अपने आप को गॉड लेवल पर समझता है और इवेंचुअली वो गॉड बन भी जाएगा। अब इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक्चुअली में डूम्सडे में डॉक्टर डूम मैजिक और साइंस में मास्टरी कर चुका होगा, जो कि हम आगे देखते भी हैं। डॉक्टर डूम को हम सेम उसी पोज में देखते हैं जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्फिनिटी वॉर में और वांडा को मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में देखा था। ये वाली पोजीशन अक्सर मैजिशियन यूज करते हैं जब भी वो कोई हाई लेवल का स्पेल है या फिर रूइन कास्ट करते हैं। आगे हम डॉक्टर डूम को भी रूइन कास्ट करते हुए देखते हैं। ये वही है जो वांडा और अगाथा यूज करती है वांडा विजन में। तो क्या यहाँ डॉक्टर डूम डार्क होल्ड और विशांति जैसी बुक पढ़ चुका है? ये डिटेल्स तो हमें आगे ही पता चलेगी, पर यहाँ पर मार्वल ये स्टैब्लिश करना चाहता है कि डॉक्टर डूम एक्चुअली में मैजिक को बिल्कुल हाई लेवल पर यूज कर सकता है और वो साइंस में मास्टर तो है ही। तो इन्हीं दोनों चीजों की मदद से वो मल्टीवर्स को कंट्रोल करेगा, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम की पावर सेक से अल्टरनेट यूनिवर्सेस ब्रोक हो जाते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे व्हाट इफ में होता है। सेम वही पीस ऑफ ग्लासेस है, यूनिवर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि डॉक्टर डूम इसको यूनाइट कर एक सिंगल एलिमेंट बना लेता है। अब शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में डॉक्टर डूम इसी तरह से ब्रोकन यूनिवर्सेस को जोड़कर बैटल वर्ल्ड को बनाता है। तो मे बी यहाँ इसी चीज को दिखाने की कोशिश की जा रही हो और आगे ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म भी हो जाती है, जहाँ आगे जाकर डॉक्टर डूम मैजिक से एक रिंग टाइप की कोई चीज बनाता है। इसको शैंग-ची की 10 रिंग्स कहा जा रहा है, पर ये जो भी है ये एक्सप्लोड होकर एक ग्रीन क्लाउड में बदल जाती है और उसके बीच में एक व्हाइट लाइट है। इसके अंदर से निकल कर आते हैं अवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के लोगो। अब यहाँ एक चीज कंफर्म हो रही है कि डॉक्टर डूम में ये चारों ही मेन फ्रेम में होंगे, पर ये होंगे डॉक्टर डूम के अंदर। जो डॉक्टर डूम ब्रोक यूनिवर्सेस को जोड़कर एक एलिमेंट है, ये यूनिवर्स बना रहा है, उसी में से शायद से ये निकल कर आ रहे हैं। यानी डूम्सडे में इन चारों यूनिवर्सेस को यूनाइट करने का काम डॉक्टर डूम करेगा और इनका यूज कर वो गॉड एम्परर डूम बनने की कोशिश करेगा, जो उसके बाद न सिर्फ इन चारों यूनिवर्सेस को बल्कि पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर लेगा। पर डूम्सडे मूवी के मोस्ट ऑफ द पार्ट में डॉक्टर डूम इतना पावरफुल नहीं दिखने वाला। यहाँ पर वो एक्समैन, अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर
और इन्हीं का यूज करेगा ताकि अपने पावर लेवल को और बढ़ा सके और वो एक ऐसा बीइंग बन सके जो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर ले। और एट द एंड वो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर भी लेगा और पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करेगा। अब हालांकि इस लाइट शो में जो भी दिखा है, डॉक्टर डूम का आर्मर, उसका 10 रिंग्स का यूज करना, मल्टीवर्स और अल्टरनेट यूनिवर्सेस को कंट्रोल करना, ये सब है मूवी के एलिमेंट है। विजुअली यहाँ जो कुछ भी दिखा है ये एज इट इज नहीं दिखने वाला। इवन जो आर्मर हमें यहाँ दिखाया जा रहा है ये काफी परफेक्ट है, पर इसमें भी कुछ अपडेट या चेंजेस किए जा सकते हैं। पर यहाँ एक चीज कंफर्म हो जाती है कि मार्वल काफी एपिक प्लान कर रहा है अवेंजर्स डूम्सडे के लिए, और मार्वल के हर एक यूनिवर्स और मार्वल के हर एक फेस को दोबारा से रीयूनाइट किया जा रहा है। और RDJ का डॉक्टर डूम है एक प्रॉपर डॉक्टर डूम होने वाला है, ना कि कोई ग्रीन आयरन मैन।